नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी पर। मैं अजीत कपासिया। प्यारे बच्चों, हम एडवांस लेवल की वोकैब सीख रहे थे। आज आपका ये एडवांस वोकैबलरी पार्ट 6 है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अपना कंप्ली। कंप्ली का मीनिंग होता है अनुपालन, यानी किसी की बात मानना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है उद्देश्य। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। इंटीमेट का मतलब होता है अंतरंग। माइम का मीनिंग होता है मूक अभिनय। अभिनय का मतलब होता है रोल प्ले करना। मूक का मतलब शांत। जब आप किसी के सामने शांत रहने की एक्टिंग करते हो या शांत रहने का या बिल्कुल चुपचाप रहने का जो है रोल प्ले करते हो, एक्टिंग करते हो, तो उसे बोलते हैं माइम। कोरियोग्राफी का मतलब होता है नृत्य निर्देशन करना। यानी आपने देखा है कि जब मूवी वगैरह में जो कोरियोग्राफर होता है, यानी कि वहां पर जो उन लोगों को डांस वगैरह सिखाता है, तो उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर। किस तरह से कौन सा स्टेप कब करना है। ट्रूप का मीनिंग होता है कलाकारों का दल। आर्टिस्ट जो होते हैं उनका एक ग्रुप जो होता है, बहुत सारे, कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, उन सभी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। सब्सटेंस एब्यूज का मतलब होता है नशे की लत। मान लीजिए किसी को शराब पीने की है, किसी को किसी प्रकार का और कोई नशा करने की आदत है, तो उसे बोलेंगे सब्सटेंस एब्यूज। मोबिलाइज का मतलब होता है संगठित करना, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे आपने देखा भाषण वगैरह होते हैं किसी नेता के, तो बहुत सारे लोगों को वो संगठित कर लेता है, मोबिलाइज कर लेता है। पॉलीफेरेशन का मतलब होता है प्रसार या वृद्धि करना। हैफ्टी का मीनिंग होता है बहुत अधिक। फिल्मेसी का मीनिंग होता है कमजोर या कम। सब्सटेंशियल का मीनिंग होता है बहुत अधिक। चीयरफुल का मीनिंग होता है खुश। सैरेनिटी का मीनिंग होता है शांत। बॉस्टीरियस का मतलब होता है, बॉइस्टीरियस का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो। कोर्सी मतलब होता है खुरदरा। कोई ऐसा वस्तु है जो कि कैसी है, चिकनी नहीं है, खुरदरी, तो उसे बोलते हैं कोर्सी। फेयर का मतलब होता है न्यायपूर्ण। सिंगुलर का मतलब होता है अनोखा। एक तो सिंगुलर का मतलब आपने सुना था एक वचन होता है, दूसरा सिंगुलर की मीनिंग होती है अनोखा। रिपीटेंट का मतलब होता है पश्चाताप से भरा। रिडुडेंट का मतलब होता है फालतू। हर्ष का मीनिंग होता है कठोर। रस का मीनिंग होता है लापरवाह। लिबरल का मीनिंग होता है उदार। एसेस का मीनिंग होता है मूल्यांकन करना। डिनाउंस का मीनिंग होता है निंदा करना। एब्जॉर्ब का मीनिंग होता है त्याग देना। कैटास्ट्रोफ का मीनिंग होता है आपदा या तबाही। फियर्स का मीनिंग होता है भयानक। कौन साइज का मीनिंग होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है कम शब्दों में कोई बात आप कह रहे हो। स्कॉन का मीनिंग होता है घृणा करना, किसी से मतलब नफरत करना, घृणा करना। बैग अवार्ड का मतलब होता है इनाम जीतना, और कॉन्फर अवार्ड का मतलब होता है इनाम देना। डेफर का मीनिंग होता है आगे के लिए टालना। डिफर का मतलब होता है भिन्न होना यानी अलग होना। डेटर का मतलब होता है हतोत्साही को डिमोटिवेट करना। कॉलिजन का मतलब होता है साठगांठ करना। ठीक है। और इल्यूजन का मतलब होता है संकेत या हवाला देना। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला यानी कम गहरा। थ्रो का मतलब होता है विस्तृत, और थ्रो का मतलब के द्वारा पे होता है। पोक का मतलब होता है किसी नुकीली चीज से ठोकना। ठीक है, चौंचदार चीज से या नुकीली चीज से ठोकना। न्यूडेज का मतलब होता है कोहनी से धकेलना। सो का मतलब होता है धकेल कर एक तरफ करना। एनेस्थीसिया का मीनिंग होता है बेहोश करने वाली दवा। पिक्चर स्क्वे का मतलब होता है मनोरम या देखने लायक। ग्रैंड्यूर का मतलब होता है भव्यता। निमोनिया आप जानते हो, निमोनिया छोटे बच्चों को हो जाता है। फ्लैम्बर्टेंट का मतलब होता है आकर्षक। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का कारण। क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीय। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ग्रेव का मीनिंग होता है गंभीर।